ये लीजिए भाभी जी। आप सब ठीक है ना? मैं कुछ सामान लाई हूँ आप लोगों के लिए। तुमको क्या लगता है, क्या दिखता है कि हम सब ठीक हैं? हमको हमारे घर से खदेड़ के बाहर निकाल दिया गया है और तुम हमारा हाल पूछने आई? अरे हमारा हाल पूछने आ रही हो या हमारी दुर्गति का जश्न मनाने आ रही हो तुम? नहीं अम्मा, ये अपनी उदारता के झंडे गाड़ने आई। वो क्या है ना, ये कोई भी मौका कभी छोड़ती नहीं है महान बनने का, क्यों है ना? देखिए, मैं जानती हूँ अग्रवाल हाउस में रहने के बाद ये घर आपके लिए बहुत छोटा होगा। चुप, एकदम चुप। हमको कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। हमारी इस हालत की वजह तुम हो, तुम वेदिका माथुर। ना तुम उस कमीने यश की मंगेतर बनकर हमारे घर में आती और ना ही मुसीबतों का पहाड़ हमारे सर पर टूटता। तुम्हारे जो मनहूस कदम है ना, यही हमारी परेशानी की जड़ है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि आप सब ठीक हैं कि नहीं। बस बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। बस कीजिए आप सब। हर तकलीफ के लिए वेदिका जी को कोसने की जरूरत नहीं है। गौरी जीजी की दवाइयां, घर का सामान, आपके लिए चप्पलें बड़ी अम्मा, इन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? गालियों के अलावा कुछ मिला इन्हें? आप तो सीरत की बात करती ना बड़ी अम्मा, तो ये क्या है? गलती यश की है तो यश को सुनाई, इन्हें क्यों सुना रही हैं आप? गौरी, क्या कर रही हो तुम? इतना भारी है ये, मत करो ऐसा। दीपक है ना, वो कर लेंगे। क्यों, क्या जताना चाहती हो तुम? कि हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इस घर का दामाद इस घर का नौकर बन जाए? नहीं, रहने दीजिए वेदिका जी, मेरा परिवार आपकी अच्छाइयां डिजर्व नहीं करता। इनकी हरकतों के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं भी शायद इनकी इज्जत नहीं कर पाऊंगा। अरे शर्म आती कि ये मेरा परिवार है। साहिल, साहिल प्लीज, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। गलत वक्त पे नहीं वेदिका जी, गलत लोगों के बीच में आई हैं आप। आई एम सॉरी। मैं चलती हूँ। वेदिका जी, थैंक यू। गौरी, हमारे लिए गुसल खाने में। अच्छा तुम रहने दो। प्राची, तुम जाओ गुसल खाने में, जाके हमारे लिए बाल्टी भर दो पानी से। हमें नहाने का मन है। अम्मा, हम भरे पानी? हाँ तो कौन भरेगा? का हम कर रही हो? अपने ससुराल से नौकर नहीं लेके आई हो, मायके में रहती हो। हाथ पैर चलाना सीखो, जाओ। क्या क्या कह रही हो तुम गौरी? प्राची गिर गई पानी भरते हुए बाथरूम में? बहुत चोट आई है क्या? सर पे? नहीं, सर पे चोट आई हो तो डॉक्टर को तो दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं गौरी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती। यश, वो लोग बहुत मुसीबत में है। यश, प्राची को सर पे बहुत गहरी चोट आई है।
और दवाई और डॉक्टर को देने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं क्योंकि तुमने सारे उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो यश? किसी की जिंदगी का सवाल है। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम अपने आप को कैसे माफ कर पाओगे? यश, यश क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे इंसान नहीं हो यश। अगर तुमने भी इंसानियत छोड़ दी तो तुम्हें और बड़ी अम्मा में क्या फर्क रह जाएगा? यश प्लीज यश, उनके जैसा मत बनो। ठीक है। मतलब तुम उनकी मदद करोगे, है ना? थैंक्स सो मच। मुझे पता था कि तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। मैं अभी साहिल को फोन करके बताती। पहले पूरी बात सुन लो वेदिका। तुम चाहती हो इसलिए मैं अग्रवाल की मदद करूंगा, अगर तुम वो करोगी जो मैं चाहता हूं। हाँ तो बोलो ना। वैसे भी यश, मैं पहले भी बड़ी अम्मा के खिलाफ तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार थी और आगे भी रहूंगी। आई प्रॉमिस। मैंने अग्रवाल का जो कुछ भी छीना है वो लौटा दूंगा। सारा कुछ उस लड़के के नाम कर दूंगा जो तुमसे प्यार करता है। साहिल अग्रवाल इस घर और इस बिजनेस का 49% ओनर फिर से बन जाएगा। और ये सब तब होगा जब तुम मुझसे शादी करोगी। मुझसे शादी करोगी। शादी क्यों? ये मंगनी हमारे बीच एक समझौता एक डील थी हमारे बीच। तुम शादी के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्यों नहीं सोच सकता? और वैसे भी कौन सी डील, कैसी डील? हमारी डील ये थी कि हम बड़ी अम्मा को इतना तंग करेंगे कि वो सच उगल देंगी। लेकिन तुम तो यहाँ आकर इस घर की सेवा में लग गई। उन्हें परेशान करने की बजाय तुम उनकी परेशानियां सुलझाने में लग गई। डील के रूल्स तुमने बदले थे वेदिका, तो अब मैं बदल रहा हूं। डील झूठी मंगनी की थी। ये डील नहीं थी कि हम शादी नहीं कर सकते। यश, शादी कोई खेल नहीं है, जिंदगी भर का साथ है। बहुत सोच समझ के फैसला लिया जाता है यश। और वैसे भी हम दोनों के बीच कभी शादी की बात ही नहीं हुई थी। हम दोनों अपने अपने मकसद से इस घर में आए थे। तुम्हें बड़ी अम्मा से अपना हक चाहिए था और मुझे पुनीश को सजा दिलानी थी। साहिल को खुद से दूर करना था, निधि के करीब लाना था। वो अलग बात है कि निधि साहिल के लिए गलत निकली। तो कौन है साहिल के लिए सही? तुम। और तुमने साहिल को खुद से दूर रखने की क्या कोशिश की है? तुम तो उसके घर में बहू बनकर रहने लगी। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। नहीं, ऐसे नहीं मुड़ सकती अब तुम। आज मैं जानना चाहता हूं कि तुमने साहिल के प्रपोजल का जवाब क्यों नहीं दिया। मुझे तो बड़ी आसानी से इतने साफ लफ्जों में ना कह दिया। साहिल को ना क्यों नहीं कहा? मैंने कहा ना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ऐसे भी मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यश, जवाब दो वेदिका, तुम साहिल को ना क्यों नहीं कर पाई? क्यों इतना बुरा लग रहा है तुम्हें जब मैंने अग्रवाल को इस घर से बाहर निकाला? किसके लिए इतनी परेशान हो तुम? जब पांडे ने तुम्हें कैद में रखा था, सबसे पहले मैसेज तुमने किसको भेजा था? साहिल, साहिल, साहिल। हर सवाल का जवाब साहिल है। क्यों? क्या तुम उससे प्यार करती हो? बोलो वेदिका, डू यू लव हिम? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? तुम्हारा मंगेतर हूं मैं। वो हूं जिसे मोहब्बत हो गई है तुमसे। सॉरी, मैं ये बात इस तरह से नहीं कहना चाहता था वेदिका। मैं तुम्हें अच्छे से प्रपोज करना चाहता था। I'm really sorry। यश, तुम्हें क्या हो गया है यश? किस तरह तुमने सारे परिवार वालों को घर से बाहर निकाल दिया। अब मुझे तुम शादी की बात कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें यश? क्या बोल रहे हो तुम? क्यों नहीं बोल सकता? हम दोस्त हैं, तुम ट्रस्ट करती हो मुझे, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। तुम ये तो जानती हो ना कि मैं एक बुरा इंसान नहीं हूं। अरे वो बात नहीं है यश। तो क्या बात है वेदिका? उम्र से, सोच से,
हर तरह से काबिल हैं हम एक दूसरे के। मेरे पास पैसा है, ये घर है, कामयाब बिजनेस है, और फिर इतने सालों से मैं अकेला सौम्या को पाल रहा हूं। आर्या को एक बाप का प्यार देने की काबिलियत रखता हूं मैं वेदिका। हम एक नया परिवार शुरू कर सकते हैं, मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। देखो वेदिका, तुम्हारे हस्बैंड को गए इतना टाइम हो गया, अब जिंदगी में आगे बढ़ने की बात तुम क्यों नहीं सोच सकती? आई प्रॉमिस यू, मैं एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होऊंगा वेदिका। तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो ना? थैंक्स, पर मेरा जवाब ना है। तुमने अभी जो कुछ भी कहा सब सही है, पर मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। हम दोस्त बन सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ कभी नहीं। आई एम सॉरी। तुम्हारी ना मुझे मंजूर नहीं है। मैं तुम्हारी ना एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे इसकी वजह नहीं बताओगी। यश प्लीज, यश छोड़ो मुझे। बोलो वेदिका, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? टेल मी डैम इट। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं कर सकती। जो बोल नहीं सकती वो कभी कर नहीं पाओगी, इसलिए झूठ में जीना बंद करो और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो। लोग हमारी मंगनी से वाकिफ हैं, शादी से कोई हैरान नहीं होगा। नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी। यश! तो फिर अपने चहेते अग्रवालों की बर्बादी का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। यश! इतना तड़पाऊंगा उन्हें कि जिंदगी भर तुम्हें अपने इस फैसले पर अफसोस होगा। वेदिका जी ठीक तो है ना? यश, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा ये चेहरा मैंने कभी नहीं देखा है। और क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? तुम्हें लगता है जबरदस्ती मुझसे शादी करके तुम खुश रह पाओगे? हाँ, ऐसा चेहरा तुमने कभी भी नहीं देखा, सिर्फ अच्छा चेहरा देखा है। लेकिन अब ये चेहरा भी देख लो और अच्छी तरह पहचान लो, क्योंकि ये चेहरा ये तुम्हारी वजह से है वेदिका, तुम्हारी वजह से, जो मेरी दोस्त बनकर यहाँ आई लेकिन फिर मेरी दुश्मनों से जा मिली। वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी। हाँ, लगता है तुम्हारा आशिक भी तुम्हारी चाह में खिंचा चला आया है। बेचारा ये नहीं जानता कि दरवाजे से ही लौटना पड़ेगा। हटो मुझे वेदिका जी से। आप अंदर नहीं जा सकते। हटो, मैंने कहा वेदिका जी से मिलना है मुझे। आप अंदर नहीं जा सकते। यश, मैं जानती हूँ तुम गुस्से में हो, पर ऐसा कोई फैसला मत लो जिसकी वजह से तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। हमारी शादी तो होकर रहेगी, हमारी शादी तो होकर रहेगी, और वो भी 2 दिन में, और वो भी 2 दिन में, और वो भी 2 दिन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जवाब हाँ होगा। यश, मेरी बात नहीं। सुनो। आज तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम अपने चहेते अग्रवाल परिवार को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब सोचना तुम्हें है वेदिका। उम्मीद है तुम कोई ऐसा फैसला नहीं लोगी जिससे कि जिंदगी भर तुम्हें अफसोस रहे। हाँ प्रिया, कानपुर के बेस्ट होटल का सबसे बड़ा हॉल बुक कर दो। 48 घंटे में मैं शादी कर रहा हूं। चलो वेदिका, तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा खरीदना है। वो तुम्हारी पसंद का होगा, उसमें किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करूंगा। एक बात बोलूं वेदिका, तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है मेरी। मैं जो कुछ कर रहा हूं सौम्या के लिए कर रहा हूं। जैसे तुम आर्या और साहिल के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, वैसे ही मैं सौम्या की खुशी के लिए कोई भी हद पार कर सकता हूं। बड़ी अम्मा से अपना बदला लेना, अपना हक जीतना और तुमसे शादी कर सौम्या के लिए एक अच्छी मामी लाना, ये सब बस इसी की खातिर है।
देखिए, खानदानी गहने हैं, लाखों की कीमत है इनकी। कहा है कि हमको थोड़े पैसों की जरूरत है, इसीलिए बेच रहे हैं। जाइए ना बड़ी अम्मा, क्यों जबरन बेइज्जती करवा रही हैं? अपने अच्छे समय में घास नहीं डाली आपने हम जैसे छोटे सुनारों को, अब हमसे मदद की उम्मीद रखती हैं। हम जेवरात बेच रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, 2000 दे देंगे। सौदा पक्का हो तो बताइए। 2000 रुपए इनके? हर खरे सोने के हैं ये। हम भी खरी बात कह रहे हैं बड़ी अम्मा, इस बाजार में हर एक सुनार आपके अहंकार की चोट का मारा हुआ है। जिसके पास जाएंगे यही जवाब मिलेगा। ये जेवर आप नहीं बेचेंगी, ना यहां पर ना कहीं और। बड़ी अम्मा हैरान होगी ना हमें देख के। इस बार हम बेल पर आए, कुछ भी गलत नहीं किया। बड़ी अम्मा हमें जूते मार लीजिए, लेकिन इस तरह ठुकराइए मत हमें। शर्मिंदा है अपनी करनी पर। हम जानते हैं कि हमारी गलती माफी के लायक नहीं है, और आपसे हम माफी भी नहीं मांग रहे हैं। एक मौका तो दे दीजिए अपनी गलती को सुधारने का, ताकि मैं आपकी और ब्राजी की सहायता कर पाऊं। बड़ी अम्मा हम उस वेदिका की तरह नहीं जो अपने परिवार को घर से बाहर निकाल देंगे। आपके अलावा हमारा कोई और परिवार नहीं। और बड़ी अम्मा आपने श्रुति को तो माफ कर दिया, केवल इसलिए कि वो आपकी बेटी है। आप जानती हैं कि मैं बुरा इंसान नहीं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। विनती आपसे मुझे मौका दे। जब तक मैं उनसे दूर हूं, उनकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज ख्याल रखना उनका। वेदिका जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वेदिका जी यहां हैं? ये कैसे असमंजस में फंस गई हूं मैं भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। अब तक हर मुसीबत से साहिल मुझे निकालता आया है, पर आज तो वो खुद ही मुसीबत में है। साहिल और उसके परिवार की हिफाजत करना भगवान। कोई आंच नहीं आनी चाहिए वेदिका जी पे। बहुत प्यार करता हूं मैं उनसे, लगता है जैसे वो हमेशा मेरे आसपास ही है। ये आरती लीजिए।
आप ठीक है ना वेदिका जी? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी मुसीबत में पड़ गई हैं। मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो साहिल? और गौरी, प्राची सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक है। वैसे आपको थैंक यू, आपने मेरे परिवार वालों के लिए अपना घर दिया। बाय द वे, मैंने एक तरीका निकाला है उस यश की बैंड बजाने का। सच? हाँ, एक कंपनी है जिसने नीला ज्वेलर्स में इन्वेस्ट किया है, उसका मालिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो चाहते कि मैं उसकी मदद करूं और बदले में यश के शेयर्स हमें बेच देगा। फिर उसकी तबाही मचने वाली है वेदिका जी। आप तो कहती हैं हमेशा कि अब अपने परिवार के लिए कुछ करो, उनकी हेल्प करो। सुपर बेटा बन के दिखाऊंगा मैं। पर साहिल, वो तुमसे क्या करवाना चाहते हैं? कोई खतरे वाला काम तो नहीं है ऐसा ना? कुछ नहीं वेदिका जी, कोई छोटा मोटा काम है बस। तो फिर जल्दी करो साहिल, और सब कुछ पहले जैसा कर दो प्लीज।